नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में हर विभाग में 300 से ऊपर पदों के काडर के लिए ऑनलाइन तबादले होंगे। सीएम मनोहर लाल ने सभी विभागों में ऑनलाइन तबादला नीति लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय में तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ इस मसले पर बैठक की है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में 30 अप्रैल तक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई कर्मचारी जिला काडर में भर्ती हुआ है तो वो दूसरे जिले में आना चाहता है तो उसका ऑप्शन भी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। सीएम का कहना है कि 30 अप्रैल तक ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो। तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है और निर्देश दिए हैं। और वहीं डिप्टी सीएम ने कहा है कि किसानों के खाते में पूरा पैसा पहुंचे। ये ताऊ देवीलाल का सपना था। किसानों के खाते में फसलों का पैसा पहुंचाया जाएगा, ये हमारा उद्देश्य है। जहां तक किसान की बात है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि हम एमएसपी 1 नहीं 6 फसलों पर दे रहे हैं। 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हरियाणा में धान आया है, उसको परचेज भी किया गया है और परचेज करके जल्दी से जल्दी लिफ्टिंग कर उसका पैसा खाते में पहुंचाया जाएगा। ये हमारा उद्देश्य है, किसान के खाते में पैसा पूरा पहुंचे। चौधरी देवीलाल का एक सपना था। आंदोलन को लेकर दुष्यंत ने कहा है कि जो 40 नेता इस किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पहुंचे थे, उन्हें सरकार से चर्चा करनी चाहिए। सरकार ने कई बार कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अगर वो चर्चा से अपने आप को दूर रखेंगे तो ये दिखाता है कि उनकी मंशा किसानों को मजबूत करने की नहीं है। वहीं दुष्यंत चौटाला के इस बयान को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा है कि जेजेपी के नेता ताऊ देवीलाल के हितैषी हैं, तो इस्तीफा देकर किसानों के बीच में आए, हम भी उनका स्वागत करेंगे। बहुत दफा ये बात समझाने की कोशिश करी है कि अगर आप सही मायने में चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हो, तुम चौधरी देवीलाल को ये कहते हो कि भी हमारा चौधरी देवीलाल आइकॉन है, हम चौधरी देवीलाल के दिखाए रास्ते पे चलने वाले हैं, तो फिर उनको तुरंत रिजाइन करके किसानों के बीच में बहुत पहले आकर के खड़ा होना चाहिए। अब भी आज चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि है। आज जिस तरह से सरकार किसान को परेशान कर रही है, कम से कम आज चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पे उनको बैठ करके इस पे विचार करना चाहिए कि हमें चौधरी देवीलाल को सही मायने में अगर श्रद्धांजलि देनी है तो फिर आज रिजाइन करके आ जाएं किसानों के बीच में। हम भी उनका स्वागत करेंगे, किसान भी मेरे ख्याल उनका खुल करके इस बात को लेकर के स्वागत करेंगे कि भी आपने कम से कम इस वक्त में चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पे। और वहीं किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि किसान आंदोलन दोहरे मापदंड पर चल रहा है। पंजाब राजस्थान में भाव कम है लेकिन वहां विरोध नहीं किया जाता। किसान नेता किसान हितैषी हैं तो दोनों राज्यों में आंदोलन चलाएं। ये जो आंदोलन है वो दोहरे मापदंडों पर है। मैं दर्शन पाल, राज्यपाल बलबीर राज्यपाल, उग्रावा, इनसे सबसे कहना चाहूँगा कि पंजाब के किसान का, गन्ने किसान का हरियाणा की तुलना में 12,000 प्रति एकड़ का नुकसान हो रहा है। पंजाब की सरकार से दिलवाएं, आंदोलन करें। राजस्थान के बाजरे के किसान का 10,000 रुपये प्रति एकड़ का नुकसान हुआ। गहलोत साहब ने कोई आंदोलन नहीं किया, वहाँ जाके दिलवाएं। ये जो आंदोलन है ये दोहरे मानदंडों के साथ चल रहा है। जहाँ किसान को यहाँ 350 का भाव, वहाँ 320 का भाव, आप हिसाब लगा लो, 400 क्विंटल गन्ना होता। वहाँ मक्का नहीं खरीदी गई, एक भी किसी ने आंदोलन नहीं किया। यहाँ बाजरा नहीं खरीदा गया, किसी ने आंदोलन नहीं किया। पंजाब के किसान को मुआवजा 8,000 रुपये, यहाँ 12,000 रुपये प्रति एकड़। वहाँ जाकर किसानों के मुद्दों को वहाँ उठाएं जहाँ से आप किसान जत्थेबंदियाँ चलाते हैं। दोहरे मानदंडों की बजाय उस धरती पर किसानों को न्याय दिलाए जिस धरती पर आप उत्पन्न हुए हैं, जिस धरती पर। और वहीं हरियाणा में फसल खरीद और तमाम मसलों को लेकर पूर्व सीएम हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हुड्डा ने कहा है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा से किसानों को परेशानी हो रही है। प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है। उन्होंने तमाम सरकारी पदों पर रिक्तियों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। जो आजकल गेहूं की प्रोक्योरमेंट चल रही है और सरकार ने विधानसभा में बड़े बड़े दावे किए थे कि 1 अप्रैल के बाद किसान को कोई तकलीफ नहीं होगी और गेहूं की प्रोक्योरमेंट पूरे उससे मिलेगी, लेकिन उससे विपरीत हो रहा है। आज किसान वो जो मेरा
ये है ना मेरा ब्यौरा, उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ आ रही है। वो एक 16 लाख के करीब जो किसान हैं, उनमें से कई महीनों में इन्होंने करवाया ऑनलाइन, केवल 8 लाख ने किया और 8 लाख के लिए 2 दिन दिए। आज किसान जब मंडी में लेके जाएगा, जब उसको मैसेज आएगा आज मेरी फसल पक जाती है और मेरे को मैसेज नहीं आता, तुम अपने खेत में नहीं छोड़ सकता, तुम पानी का होते सब खराब हो जाएगी। मैं पहले अपनी फसल को घर लेके जाऊं, फिर घर से जब मैसेज आए मंडी में लेके आऊं, उसके ऊपर जो लॉजिस्टिक का खर्चा आएगा उसको कौन वहन करेंगे। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, 28.1, जो कि 2011 में 2.8 था। आज बेरोजगारी बढ़ के 28.1 हो गई और सरकार और बेरोजगारी बढ़ा रही है। जैसे ये शिक्षा में बहुत दावे करते हैं, तो शिक्षा का बहुत हमने वो किया है। अब आज के दिन इसमें शिक्षा क्षेत्र में इससे खास तौर पर प्रभावित है। सरकारी स्कूल में टीचर्स के करीब 45,000 खाली पद पड़े। स्कूलों के हेडमास्टर और प्रिंसिपल के करीब 50,000 पद खाली, 50% सॉरी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खुद मुख्यमंत्री जिले करनाल में 54% स्कूलों में हेड टीचर नहीं है। करीब 1 लाख स्टेट जो है जेबीटी आज जो है 7 साल से घूम रहे हैं, रोजगार के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में एक भी जेबीटी भर्ती। और वहीं फरीदाबाद पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कहा है कि 4 महीने से किसान लगातार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को उनसे बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। बीजेपी के कुछ नेता किसानों को लेकर उलझुल बयान देकर उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ, सरकार पहले तो ये आत्ममंथन करे कि इतना भयंकर रोष सरकार के प्रति क्यों है। दूसरा, सत्ता स्थिति गंभीरता को समझे। भाजपा नेता हर दूसरे दिन किसानों के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं और इस आंदोलन को और किसान को ना सिर्फ खारिज करते हुए अपमानित करते हैं। ऐसा लगता है कि वो स्थिति को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है या उनकी कोई और रणनीति है। तो स्थिति गंभीरता को समझे सरकार, किसानों को दोबारा बातचीत के रास्ते पे लाए, वार्ता का द्वार खोला जाए और उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए इस गतिरोध को समाप्त करवाया जाए। ये सरकार का दायित्व है। इस समस्या का समाधान किसानों पे लाठी चलाने से नहीं निकलेगा। इस समस्या का समाधान किसानों के हक में कलम चलाने से। और वहीं कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी का विरोध किया है। इस दौरान सांसद की गाड़ी का शीशा टूट गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद नायब सैनी शाहबाद में कार्यकर्ता के घर पर बीजेपी का झंडा फहराने के लिए गए थे। इसकी सूचना भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को मिली तो सभी भाकियों के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता के घर के पास इकट्ठा हो गए। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद नायब सैनी का भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया है और सरकार विरोधी नारेबाजी की है। बता दें कि जिस कार्यकर्ता के घर पर सांसद नायब सैनी ने पार्टी का झंडा फहराया था, उसी कार्यकर्ता के हाथों से घर के छत पर लगे झंडे को कार्यकर्ताओं के द्वारा उतरवाया गया। वहीं किसानों के बीजेपी जेजेपी नेताओं के विरोध को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात करने का हक है, किसी के कार्यक्रम का विरोध करना लोकतंत्र नहीं है। तो किसी भी किसान संगठन को, किसी भी दल के किसी भी कार्यक्रम को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। किसी किसान जत्थेबंदी को किसी के कार्यक्रम के लिए कर्फ्यू लगाने का अधिकार नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के कार्यक्रम को बंद कर देंगे। सब दलों को, सब संगठनों को अपने काम करने का अधिकार है। लोकतंत्र में अपनी बात करने का अधिकार है।
अगर इससे कोई रोकता है तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बात है, ये सच्चा लोकतंत्र नहीं है। जिस तरह से किसानों को अपने आंदोलन करने का हक है, ऐसे ही बाकी सब संगठनों को भी अपनी बात करने का, अपने कार्यकर्ता करने का पूर्ण हक है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस स्वरूप में अपने काम में सब फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।